नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अब तक ये खबर तो आपने देख ली होगी, पढ़ ली होगी कि सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने का प्रयास किया गया और वो भी किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि वकील राकेश कुशवाहा के माध्यम से, जो जूता लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सीजेआई बीआर गवई पर हमले का प्रयास करते हैं। हालांकि गरिमत रहती है कि सुरक्षा कर्मी उस वक्त मौजूद होते हैं और उन्हें वहां से घसीट कर ले जाते हैं, लेकिन वो जो नारा लगाते हैं वो कहते हैं कि सनातनियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जिसके बाद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उन तमाम मनुवादियों को, उन तमाम अंधभक्तों को आरजेडी की मुखर प्रवक्ता प्रियंका भारती का ये प्रतिक्रिया मुझे लग रहा है हजम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जिस प्रकार से प्रियंका भारती ने एक के बाद एक अंधभक्तों को, मनुवादियों को मिर्ची लगाई है, वो आपको ट्वीट बता देना चाहूंगी। लेकिन मुख्य तौर पर इसको लेकर सीजेआई बीआर गवई ने जो प्रतिक्रिया दी वो काबिले तारीफ है। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि उन्हें इससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी आगे की सुनवाई सुनाने लगते हैं, यानी कि उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के लोगों को, प्रधानमंत्री पीएम मोदी को, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को और इस देश की जनता को बेहद खास असर पड़ा है। इसको लेकर लोग आक्रोशित हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियंका भारती और उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो प्रतिक्रिया रही है वो बताएंगे। तो प्रियंका लिखती हैं मुख्य तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई को मारने के लिए जूता निकालने की कोशिश की एक दलित मुख्य न्यायाधीश क्या बन गया, जातकवादियों को पच नहीं रहा है। क्या कभी किसी एससी एसटी ओबीसी ने किसी सीजेआई के साथ इस तरह से हिंसा की कोशिश की? इन जातंक या जातिवादियों को बाबा साहब का दिया दर्द अभी लंबा झेलना पड़ेगा। यानी कि प्रियंका भारती कह रही है ये तो नई पीढ़ी है जो इस प्रकार से बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही है, अभी तो आगे मनुवादियों को बहुत कुछ झेलना बाकी है, क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी तीखा प्रहार करते हैं। वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि किस प्रकार से पीडीए समाज पर हमला किया गया है। वो लिखते हैं, कुछ लोगों के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता होगा। पीडीए समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दंभ और अहंकार के मारे होते हैं। इनकी प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जितनी होती है उतनी ही समाज के सबसे कमजोर अंतिम व्यक्ति के लिए भी। ऐसे लोग वर्चस्ववाद की बीमारी से घोर ग्रसित होते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित है। ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ लोगों के हाथ में तो जूता तक शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनकी विचारधारा इतनी घटिया है कि उनके हाथ में और उनकी बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कुछ इसी प्रकार की वो सोच बताते हैं राकेश कुमार, जो कि वकील है। इसको लेकर मुख्य तौर पर आप जानने के इच्छुक भी होंगे कि आखिरकार पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। तो पीएम मोदी सीधे तौर पर ये उनका ट्वीट है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देना चाहूंगी। वो लिखते हैं कि मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय आक्रोशित है। हमारे समाज में ऐसी निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से निंदनीय है। मैंने ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई की ओर से दिखाई गई शांति की सराहना की। ये उनके न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि तमाम लोग आक्रोशित हैं। पीएम मोदी, आप सोच लीजिए कि क्योंकि संविधान पर हमला किया गया है, सीजेआई बीआर गवई पर हमला किया गया है, न्यायपालिका पर हमला किया गया है, तो इसलिए पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कुछ इसी प्रकार से लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये बेहद चिंता का विषय है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि इस प्रकार की घटना ये बताती है कि किस प्रकार से एक पद पर बैठे लोग, यानी कि वकील बनने के बावजूद भी लोग अपनी घृणित मानसिकता को नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जातंकवाद यानी कि जातीय आतंक इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई दलित व्यक्ति भी इतने बड़े पद पर पहुंच सकता है। हालांकि मैंने शुरुआत में कहा, बीआर गवई ने कहा कि उन्हें इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसी चीजें देखी भी होंगी। लेकिन अब ये संविधान पर हमला है, कोर्ट पर हमला है, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखना होगा कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बतौर जनता आपकी क्या कुछ राय है सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले कर
आप लोग मुझे अपनी राय रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।